दोस्तों, भारत का लोकतंत्र आज बहुत सारी नई चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ पिछले 7-8 सालों में तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की तमाम दुरुपयोग हों, उसके जरिए पूरे विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों को ही प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऐसे तमाम नागरिक समाज के लोगों को, तमाम सोशल एक्टिविस्ट को, जो लगातार भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए और नागरिक अधिकारों के लिए लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, उन्हें भी चाहे पुलिस का डर हो या एक ऐसी भीड़ जो बिना किसी विवेक के निरुद्देश और धर्म के पूरे लबादे में नफ़रत के साथ खड़ी करके इन तमाम सोशल एक्टिविस्ट और तमाम नागरिक कार्यकर्ताओं को उनको घेरती है। और वो घेरना सिर्फ फिज़िकली नहीं, बल्कि अक्सर ट्विटर, फेसबुक और तमाम सोशल जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर भी गाली गलौज की जाती है और उनकी आवाज़ को बंद करने की साजिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही एक चुनौती नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र में कुछ पुरानी चुनौतियां भी हैं। मसलन पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जब बहुत सारे सरकारी और एक राजनीतिक दल से संबद्ध बुद्धिजीवी, जो अपने आप को चुनाव विश्लेषक कहते हैं, वे जब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अब जो आइडियोलॉजी है वो सबाल्टर्न हिंदुत्व की है। सबाल्टर्न हिंदुत्व का मतलब कि उन्होंने जो 5 किलो राशन देने की शुरुआत की है, उससे हिंदुत्व का विस्तार हुआ है और जो गरीब, जो वंचित हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, वो उनके पाले में सिमट रहे हैं। और अव्वल तो ये भी है कि आप चुनावों में के पहले देखते हैं, कर्नाटक में अभी एक मंत्री के बेटे के यहाँ से जो रकम मिली है, और कई बार ये होता है कि तमाम मोटर वाहनों में, तमाम कारों में शराब की बोतलें भी दिखाई पड़ती हैं, जो बाकायदा लोगों को बांटी जाती हैं। रैलियों में भी हम लोग देखते हैं। ये आज की नहीं, बल्कि बहुत पहले की चुनौती है कि किस तरह से जो वोटर है उसको प्रभावित किया जाता है और उसे जो अधिकार बाबा साहब ने, जो उस पूरी संविधान सभा ने, और मैं अगर थोड़ा सा ये भी कहूँ कि उस पूरे स्वाधीनता आंदोलन की परंपरा ने जो भारत के आम नागरिक को प्रदान किया, उस नागरिक अधिकार को, उस वोटर के अधिकार को भ्रमित करके छीनने की साजिश लगातार हो रही है। और ये सिर्फ आज से नहीं हो रही है। मैं आपको ले चलता हूँ मानवर कांशीराम साहब के उस आंदोलन की तरफ, जहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में वो देखते थे कि कैसे वोट को या तो लूट लिया जाता है या फिर उसे दारू से बेहोश करके, उसके विवेक को ख़त्म करके उसके वोट को खरीद लिया जाता है। और ख़रीदने के लिए बाकायदा कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था प्रधानों को, या जो जातियों के महत्ते मुखिया होते थे उनको, या घर का कोई, परिवार का कोई सीनियर व्यक्ति है उसका इस्तेमाल करके उन वोटर्स को प्रभावित किया जाता था, उनका वोट को खरीद लिया जाता था। मानवर साहब ने सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया कि जो वोटर है वो इस बात को जाने कि हमारा वोट अनमोल है। और अनमोल इसलिए है क्योंकि संविधान सभा में वोटिंग राइट सबको प्राप्त हुआ, भारत के प्रत्येक नागरिक को। और इसको लेकर के विरोध भी हुआ कि नहीं, हमें ऐसे लोगों को वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए जो अनपढ़ हैं, जिनको उसका ज्ञान नहीं है, तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे। और ये सिर्फ संविधान सभा में नहीं हुआ, बल्कि संविधान लागू होने के बाद भी खास करके केटी शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को बतौर कानून मंत्री ये कहा कि जरा पुनर्विचार कीजिए
कि जो हम वोटिंग राइट हमने जो नागरिकों को दिए हैं, जो अशिक्षित लोगों को दिए हैं, वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं या उनके वोट का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए विचार करें कि इसे केवल शिक्षित लोगों को दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने सिरे से इस बात को खारिज किया और उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, या मानवर साहब के सामने भी ये सवाल था कि हम क्या कर रहे हैं कि बाबा साहब के दिए हुए इस अधिकार का हम दुरुपयोग कर रहे हैं या उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको बेच दे रहे हैं। इसलिए मानवर साहब ने दो बातें कही थी, क्योंकि उनके सामने दो चुनौतियां थीं, एक तो वोट के बेचने की और वोट को लूटने की। उन्होंने लोगों से कहा, बाकायदा नारा उन्होंने दिया कि ये जो हमारा वोट का अधिकार है वो बहू बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट को बेचता है वो बहू बेटी की इज्जत को बेचता है। और अगर कोई वोट छीनता है, जैसे उस समय जो बूथ लूटे जाते थे और लोगों ने ये शिकायत की कि साहब जो दबंग लोग हैं वो बूथ को लूट लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी वोट की रक्षा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि तुम अपनी बहू बेटी की इज्जत की भी रक्षा नहीं कर सकते। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, जो वोट को बेचना जारी रखते हैं, उनका हुक्का पानी बंद करिए, उनको जाति से बाहर निकाल दीजिए, ये मानवर साहब ने कहा। और उसके बाद ही हम लोग जानते हैं कि जो उन्होंने पार्टी बनाई थी 1984 में बीएसपी, उस बीएसपी को वोट करने वाले लोग चूल्हा जलाने के पहले जाकर के वोट करते थे। वो खाना तभी खाते थे जब वोट डाल के आते थे। ये जो शिद्दत पैदा की थी, ये जो उस अधिकार के प्रति चेतना पैदा कराई थी मानवर साहब ने, वो चेतना धीरे धीरे अब फिर गायब हो रही है। उनको शराब के जरिए एक एक सप्ताह पहले से शराब बांटी जाती है। अभी गनीमत है कि लोकसभा और विधानसभा में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी पंचायत के इलेक्शंस में या नगर निगम के इलेक्शंस में ज़्यादा इसका दुरुपयोग होता है शराब का। और शराब क्यों पिलाई जाती है? ताकि आप बेहोश हो जाएं और अपने उस राइट को न समझें, उस चेतना को भूल जाएं, और फिर जहां उनका आका, जहां उनका दबंग, जहां उनको ये दारू पिलाने वाले लोग कहें, वहां आप वोट दे दें। और यही काम 5 किलो राशन के जरिए हो रहा है। जो सरकार का कर्तव्य है और नागरिकों का अधिकार है, आर्टिकल 21 ये कहता है कि जीवन जीने का अधिकार, और वो भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक का है। जो राइट टू फूड है वो यूपीए गवर्नमेंट के समय बन चुका था, और ये सरकार जब 5 किलो राशन देती है तो एहसान ला देती है और उसके जरिए वोट हासिल करती है। इसका मतलब है कि वो वोट खरीदती है। इसका मतलब है कि हम वोट बेचते हैं। इसका मतलब है, मानवर साहब के शब्दों में कहूं तो, हम अपने बहू बेटी की इज्जत को बेचते हैं। और अगर हमारा दबंग कोई वोट लूटता है तो इसका मतलब है कि हम अपनी बहू बेटी की इज्जत की भी लूट की रक्षा नहीं कर सकते। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? जबकि आज की परिस्थितियां तो कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, जहां लड़ने में हम ज़्यादा सक्षम हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म ज़्यादा हैं, हमको समझाने वाले, हमको चेतना संपन्न कराने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन क्या कारण है कि ये सरकार जो बेहोशी की दवा दे रही है, वो ये भी कहती है कि कोरोना के समय हमने टीके लगाए, माने एहसान किया कोई? इस देश के प्रत्येक नागरिक के दवाई का, उसके पढ़ाई का, उसके रोजगार का, उसके जीवन जीने का अधिकार की रक्षा करना सरकार का काम है। लेकिन सरकार ऐसे करती है जैसे वो एहसान कर रही है और उसी के जरिए वो वोट हासिल करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले सतर्क हो जाइए, वोट न बेचिए और न ही वोट को छीनने दीजिए, क्योंकि मानवर साहब ने जो कहा था उसको हमेशा ध्यान में रखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।